Hello friends, very good evening to all of you and this is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach and one of your very good friend। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ और मैं कुछ रीडिंग कर रही थी। मुझे सडन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मुझे लगा आपसे शेयर करूँ, ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें। और इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पे मैं चर्चा करूंगी। तो जो भी नए हैं उनका मैं हार्दिक वेलकम करती हूं। जो नए हों मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस और मिलते रहें। और जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे अभी ध्यान आया, अभी जस्ट मैं रीडिंग कर रही थी, तो ये है कि अगर हमारी लाइफ एकदम डाउनग्रेडेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज़्यादा पतन की दिशा में जा रहा है, डाउनग्रेडेड जा रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी डाउनफॉलिंग वाले स्टेज को अपग्रेडेड कैसे करें, एक अच्छे अलाइनमेंट में कैसे आएँ, एक ऊंचाई पर कैसे लेके जाएं, है ना। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में पॉजिटिव सोचना कैसे आसान है, कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि ये वास्तव में मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस धीरे 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 पॉजिटिव होते हैं। एकदम से आप नेगेटिव से अल्ट्रा पॉजिटिव बनना बहुत जल्दी नहीं होता है, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है। पर एक तरीका है जिससे आप बिल्कुल नीचे की दिशा में डाउन फॉलिंग वाले स्टेज में चले गए हैं, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन सीधे अपग्रेडेड स्टेज पे आप जा सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर आता है, वो है होपोनो प्रेयर। होपोनो प्रेयर क्या करता है, हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उसको जल्दी 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 क्लोज करता है। जब आप होपोनो प्रेयर करेंगे तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है ना, ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब वो अच्छा होने लगेगा आपको अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज वो अच्छा हो रहा है। वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है, एंडिंग होती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, सारे एक्टर्स जो होते हैं स्टेज पे आ जाते हैं, एंड में सब कुछ बढ़िया होता है, हीरो हीरोइन वापस मिल जाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। लास्ट में मोस्टली मूवीज़ में हैप्पी एंडिंग होता है, पर उसके पहले क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, लगता है कि ये क्या हो रहा है, बट एक्चुअली वो अच्छे के लिए होता है। तो सेम वही चीज़ होता है होपोनो प्रेयर, ठीक है। एक तो होपोनो प्रेयर होता है और दूसरा एक और अच्छी चीज़ है जो मैं अब्राहम की बुक्स में मैंने पढ़ा है, वो है आप एकदम एक तो होपोनो प्रेयर करिए, दूसरा अब्राहम के लैंग्वेज में मैं जो बता दूं, अब्राहम हिक्स की बुक्स कोई पढ़ते होंगे तो अब्राहम कहती हैं कि आप एकदम से अल्ट्रा नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप ना एकदम से अपने ध्यान को बदल दो, ठीक है। ध्यान बदलना ऐसा हो सकता है आपका एकदम मूड स्विंग हो रहा है, आप थोड़े समय के लिए सोने चले जाओ, या आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी पार्क में टहलने चले जाओ, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कहीं घूमने चले जाओ, या आप ऐसा कर सकते हैं आपके लव्ड वंस और क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनसे बातें कर लो, कोई अच्छी सी मूवी देखने चले जाओ, कोई अच्छे से संगीत सुनने लग जाओ, अपने पसंद की कोई हॉबी है, ड्राइंग पेंटिंग है, जो भी करने से एकदम से आपका मूड रिलैक्स होता है वो करने चले जाओ, कुछ अच्छा खाने चले जाओ, या कुछ अच्छा, किसी को कुकिंग का शौक है कुछ अच्छा बनाने लग जाओ। मतलब आपका ध्यान को कैसे भी करके वहाँ से हटाओ, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों से नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उसी तरीके के लोग मिलने लग जाते हैं, उसी तरीके की दिशा में ले जाने वाले लोग मिल जाते हैं, उसी तरीके की बातें करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो जब हम अपना ध्यान अलग करते हैं तो हमारा ध्यान उस नेगेटिव थिंकिंग से हटके पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव विचारों की तरफ जाता है, वो विचार से ही हमारा ध्यान हट जाता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि कभी भी
निगेटिव विचार आए तो निगेटिव को हटाने की कोशिश कभी मत करना, वो नहीं हटने वाला। उसकी जगह पे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना, उस चीज़ से फोकस हटाने की कोशिश करना। जब आप फोकस हटाएंगे तो अपने आप कुछ समय के लिए उस पैटर्न से बाहर हो जाएंगे जो बार बार एक साइकिल के रूप में आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। और जब आप फोकस हटा के वहाँ पे जाएंगे तो अब आप जब उस विशेष साइकिल बोलते हैं, जो उसी प्रकार के विचार बार बार आपके माइंड में आते रहते हैं, उससे जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको नए विचार करना आसान हो जाएगा, नई चीज़ें सोचना आसान हो जाएगा। और जब नई चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर पॉजिटिव चीज़ों को आपकी लाइफ में लाने लग जाएगा, पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग रिलेटेड बातें करने वाले लोग आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे। तो कुल मिला के सार रूप में कहूँ तो पहली चीज़ है, जब अल्ट्रा नेगेटिव लाइफ में सिचुएशंस चल रही है तो सबसे पहले होपोनो प्रेयर करिए, अच्छे से करिए, टाइम दे के करिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर किया फिर भूल गए, उसमें थोड़ा समय दे के करिए। दूसरी बात है, आप जो हैं ये जो मैंने बताया है कि ध्यान उधर से हटाने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं भी किसी नेगेटिव पैटर्न में अगर फंसती हूँ तो मुझे कई बार ध्यान भी नहीं रहता कि ओ माय गॉड मैं तो नेगेटिव पैटर्न में फंस गई हूँ। फिर मैं क्या करती, उस पैटर्न से बाहर आने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए मैं थोड़ा वॉक पे चली जाती हूँ या कहीं घूमने चली जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा ध्यान उन चीज़ों से हट जाता है और ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है, तो मेरी लाइफ में फिर से पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा अपने वाइब्रेशंस को डे बाय डे रेज़ करते जाइए। अगर आप रेज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे डाउनफॉल होने में टाइम नहीं लगता। हर रोज़ वाइब्रेशंस को बढ़ाने का उपाय करो। आज मैं क्या करूँ जिससे मुझे और खुशी मिले, आज मैं क्या करूँ जिससे मेरा मूड और बेहतर बने। वो एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, वो वॉक पे जाना भी हो सकता है, वो म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, या किसी अपने लव्ड वन से बात करना भी हो सकता है, या अपने कोई पसंद का काम करना भी हो सकता है, या कोई टूर ट्रैवल का प्लान करना भी हो सकता है, या मार्केटिंग करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू योर प्यारे कमेंट्स। और आपको किस तरीके के वीडियोज़ चाहिए कमेंट्स पे ज़रूर डालिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसके अलावा आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ, जिससे आप मेरे से और कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और किसी को पर्सनल सेशन चाहिए, पर्सनल क्लासेस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।